तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो हाजिर हैं आपके लिए एसएससी जीडी एग्जाम 2025 को लेकर, जिसमें हम लोग आज मैथ का प्रैक्टिस सेट आपका 8वां लगाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमसे जुड़कर मैथ पढ़ना चाहते हैं, मैथ सीखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लगातार वीडियो ऐसे ही लेकर आते रहते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा देखिए जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वो कुछ इस तरीके से है कि वर्ष 2022 में शहर ए की जनसंख्या आपका 62,500 थी। एक वर्ष बाद शहर ए की जनसंख्या, यहाँ पर जनसंख्या होगा, जनसंख्या बढ़कर 75,000 हो गई। जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी है? ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है, आपका जो फार्मूला लगता है पहले उसको बता देते हैं। तो फार्मूला इस तरीके के क्वेश्चन में लगता है ए बराबर, यहाँ पर P कोष्टक में 1+R/100 के पावर n। ठीक है। इस तरीके का आपका फार्मूला लगता है। अब हमको करना क्या है कि ये जो 75,000 दिया है ये है A। ठीक है। क्या है आपका A। उसके बाद यहाँ पर जो P दिया है वो दिया है आपका 62,500। और यहाँ कोष्टक में 1+R का मान आपको बताना है, तो हम R की जगह क्या लिखेंगे, R ही लिखेंगे और बटा कर देंगे यहाँ पर 100 के पावर n। तो n कितना है, कह रहा है कि वर्ष 2022 में जो शहर की जनसंख्या थी वो थी 62,500। एक साल यानी एक वर्ष बाद, तो समय कितना दिया है, एक साल। ठीक है। तो अब हम इसको कैसे हल करेंगे, तो डबल जीरो से आप यहाँ पे डबल जीरो काट दीजिए। क्या बचा आपका, तो आप कहोगे कि इधर आपका बचा है 750 यहाँ पर, और बटे कर दीजिए आप कितना, 625। यहाँ पर कर दीजिए 625। ठीक है। अब बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे कि ये बराबर हो जाएगा 1+R/100। अब आप क्या करिए, 25 से काट दीजिए इसको। तो जब आप 25 से काटोगे तो 25 तिया 75 होता है, और 25 पचास हम 625 होता है। फिर से अगर हम 5 से काट दें इसको तो कितना आएगा, 5 छक 30 और 5 पचे 25। यानी कुल मिला जुलाकर आया 6/5 बराबर 1+R/100। ठीक है। अब क्या करना है आपको, 1 को पक्षांतर करेंगे तो घट जाएगा। तो जब 5 एक कम 5, यानी ऐसे करेंगे 6/5 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि ये हो जाएगा R/100। तो इधर आ जाएगा आपका, क्योंकि देखिए 5 एक कम हो जाएगा 5, और 5 को 6 में से घटाएंगे तो बचेगा 1। तो आ जाएगा इस साइड आपका यहाँ पर 1/5 बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि ये बराबर होगा R/100 के। तो 5 से काट देते हैं इसको। तो 5 से जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ आ जाएगा 20, और 20 का अगर हम 1 में गुणा करा ले तो जो प्रतिशत आएगा वो कितना हो जाएगा, 20%। आर का मान कितना आ गया, 20%। तो ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं हमारा 20% दिया है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि Z1, Z2 और Z3 एक काम को क्रमशः 100, 50 और 75 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन Z2 ने काम पूरा होने से 15 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम कितने दिनों में पूरा हुआ? तो मान लीजिए कि काम x दिनों में पूरा हुआ, तो इस तरीके के क्वेश्चन में फार्मूला लगता है कि कितना काम पूरा हुआ, तो x बटा कर देंगे 100, फिर प्लस यहाँ पर चूंकि जो आपका काम था उसको Z2 ने 15 दिन पहले ही छोड़ दिया, तो x में से यहाँ पर 15 घटा देंगे और बटा क्या कर देंगे, यहाँ पर 50 कर देंगे। प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 75, और इसके बटे मतलब कि x/75 बराबर कितने के, तो कुल काम कितना है आपका, 1 है। अब इसका जब लसा आप लेंगे तो 300 आएगा। कितना आएगा लसा, 300। अब क्या करना है आपको, 300 में अगर 100 का भाग करेंगे तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 3x प्लस, अब आ जाएगा 5 छक 30, तो ऊपर हो जाएगा आपका 6x और 15 छक्का 90। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। अब 75 चौका 300 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x बराबर 1 के। अगर हम इसको गुणा करा दें तो ये आपका देखिए 3x
6x और 4x हो जाएगा आपका 13x। कितना हो जाएगा कुल मिला जुलाकर? 13x हो जाएगा। यहाँ पर 13x माइनस क्या हो जाएगा? 90 बराबर। अगर हम 300 का 1 में गुणा करा दें तो कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 300 आ जाएगा। अब 90 को इस साइड ले जाएं तो क्या हो जाएगा? +90। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 13x बराबर। अब 90 को 300 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 390। तो 13 तिया कितना हो गया? 39। यानी जो यक्स की वैल्यू है वो कितना आ गया? वो आ गया 30। यानी जो पूरा काम है वो 30 दिन में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 30 और वही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है आपका अंडर रूट में इस तरीके से, रूट में 0.4 ठो जीरो लिखा है, 1 2 3 4, फिर लिख दिया है आपका 81। इसका वर्गमूल बताना है। तो इसका वर्गमूल आप तो बता दोगे कि 81 का वर्गमूल 9 होता है, लेकिन अब दशमलव कहाँ पे लगाना है उसको ध्यान से समझते हैं। देखिए यहाँ पर कितने जोड़े बनने हैं? तो आप कहोगे 1 2 और 3, यानी इसका अगर वर्गमूल निकालोगे इस जीरो का तो ये हो जाएगा 0। अगर आप इसका निकालोगे तो इसका भी क्या हो जाएगा? 0। और अगर आप 81 का निकालोगे तो 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9 होता है। और इसी के बाद क्या लगा दीजिए? 0 लगा दीजिए। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 0.009। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। लिखा है यदि 4m बराबर 5n बराबर 20c तो यम अनुपाते यन अनुपाते सी का मान बताइए। तो यहाँ पे देखिए पहले लिखा है 4m बराबर 5 यन के, ठीक है। तो अगर हम देखें कि यम अनुपाते यन कितना आएगा, यानी यम अनुपाते यन कितना आएगा, तो आप कहोगे कि ये बटा में चला जाएगा, यानी हो जाएगा 4:5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5:4 हो जाएगा, 4:5 नहीं, क्योंकि ये बदल जाएगा ना। यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ पे चूंकि देखिए यन इसके बटा में आएगा, यानी यहाँ गुणा में है तो यन बटा में आ जाएगा। तो 5 तो अपनी जगह पर है, 4 इसके पास जाएगा, तो 5:4 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्या है? 5n बराबर 5n बराबर दिया है 20c, तो हम लोग लिख देते हैं 20c। अब यन अब अनुपाते सी करेंगे तो इसको काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 एक कम 5 और 5 चौक 20, तो 4 अपनी जगह पर रहेगा और बटा यानी अनुपात में हो जाएगा 1। तो आप समझिए कि यहाँ पर दिया क्या है? यहाँ पर दिया है यम अनुपाते यन, एक बार कितना दिया है? 5:4। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है आपका यन अनुपाते सी, कितना दे दिया है? तो आप कहोगे कि ये दे दिया है 4:1। तो यहाँ पर ये वाला जो आपका यन है वो बराबर है। इसका मतलब अगर हम यम अनुपाते यन अनुपाते सी लिखें तो कितना मान आना चाहिए? तो आप कहोगे यम का मान है 5, अनुपात कर दीजिए यन, आपका यन की वैल्यू है 4 और फिर अनुपात कर दीजिए, और जो आपका सी की वैल्यू है वो है 1। तो जो आपका अनुपात आया वो आया 5:4:1। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है कि 30% की वार्षिक दर से ऋण पर दी गई एक निश्चित धनराशि 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो है 337.5 रुपया। वार्षिक धनराशि कितनी है? तो समझिए पहले हम लोग क्या निकालते हैं, 1 साल का पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, फिर 1 साल का निकालेंगे साधारण ब्याज, फिर उनमें अंतर निकाल कर देंगे 337.5 के बराबर। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया है, तो जब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करता है तो जो प्रतिशत होता है वो आधा हो जाता है और समय दोगुना हो जाता है। तो जो आर 30 दिया है यहाँ पर वो हो जाएगा आपका कितना? 15 हो जाएगा, और जो समय 1 वर्ष दिया है वो 2 छमाही हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट क्या निकालते हैं, इसका ब्याज। तो ब्याज बराबर क्या फार्मूला होता है? फार्मूला होता है आपका पी। तो पी की जगह हमें नहीं पता पी कितना है, कोष्टक में ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस आर की जगह पर अब हम इसका आधा 15 बटा क्या लिख देंगे 100, और इस तरीके से स्क्वायर लगा देंगे, और इसी में से -1 अगर हम ऐसे घटा दें
यहाँ पर, तो ये बनेगा आपका क्या, ब्याज। तो सबसे पहले इसको निकालते हैं, तो इसको काटेंगे 5 से, तो 5 दूना 5 तिहाई 15 कर देते हैं, और आप काटेंगे तो 20 पंचे 100 यानी 20 हो जाएगा। तो ये जो ब्याज आएगा ये कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे पी, और 20 एकम 20 और 3 23 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 23 बटा यहाँ पर 20 कर देते हैं, ठीक है। और इसका क्या कर देंगे यहाँ पर, होल स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से कोष्टक बंद। अब 23 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहोगे 23 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पी, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 6 दूना 12 यानी 529। और इसमें से अगर हम 400 घटा दें, क्योंकि देखिए 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा, 400 का एक में गुणा करा देंगे तो 400 आ जाएगा, और बटे क्या कर देंगे हम लोग, 400। तो कुल मिला जुलाकर जो आपका ब्याज आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है पी गुणे 129/400, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। अभी अगर हम साधारण ब्याज की बात करें, तो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो वो कितना आएगा, तो मूलधन है पी गुणे आर, कितना है, तो आर है इसमें 30 पूरा लेंगे इसमें, ठीक है। और समय है 1 वर्ष बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो हमको क्या करना है कि सिंपल इंटरेस्ट में से, यानी ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया है यहाँ पे लिखा है ना, ये सी आई आया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में से अगर हम सिंपल इंटरेस्ट को घटा देते हैं, ठीक है, तो जो हमारा अंतर आता है वो आता है 337.50 मतलब रुपया। तो हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब समझिए कि यहाँ पर हम लोग घटा रहे हैं, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर अगर देखें तो ये है 30p, और यहाँ पर है 129, अगर 100 और 400 का लसा लेंगे तो आएगा 400, 100 और 400 का लसा कितना हो जाएगा 400। तो 400 में अगर 400 का भाग करवाएंगे तो इधर तो हो जाएगा 129p, यानी ये वाला पार्ट, और इसमें अगर 100 से भाग करवाएंगे 400 में तो 4 बार जाएगा, तो चूंकि हम घटा रहे हैं तो अब माइनस लिख देंगे, और 4 का गुणा अगर हम 30 में कराएंगे तो हो जाएगा 120। अब जो इसका आंसर है यानी उत्तर है वो कितना आ रहा है, 337.5 रुपया। तो हम लोग इसके यानी ये हो जाएगा 29p/400, और इसके बराबर हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग लिखेंगे 337.50 रुपया। तो हम लोग जब इसको करेंगे तो कितना आपका आंसर आएगा, क्योंकि 29 का हम लोग क्या करवा रहे हैं यहाँ पर भाग, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक तो हो चुका है, अब इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, तब जाके हम लोग क्या करेंगे, लिख पाएंगे। यहाँ पर फाइनल जो हमारा उत्तर आने वाला है वो कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं ताकि जगह खाली हो जाए। यहाँ तक तो हम लोग सॉल्व कर ही चुके हैं, ठीक है। और इतना आपको पेपर में करने का टाइम नहीं मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा, इतना आप पेपर में टाइम नहीं दोगे, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होंगी, ये जो हम लिख रहे हैं ये आपको सिखाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि आप एक बार सीखो उसके बाद प्रैक्टिस करो और समय को कम करो। तो यहाँ पर हमारा जो फाइनल आया था वो आया था कितना, 29p/400। अब इसके बराबर क्या करना है आपको, इसको करना है आपको 337.5 के, तो 4 का गुणा करवा देंगे, तो 29p बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 से 28, 2 30, 4 तिहाई 12, 3 15, 4 तिहाई 12, 12 और 1 13। अब अगर 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे मतलब इसका भी जीरो ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 000 ऐड कर देंगे, और लगाएंगे दशमलव एक अंक पर, तो एक अंक पर दशमलव लग गया। अगर हम देखें 29 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि ये आ जाए, तो आप कहोगे 15 बार, 15 नवैया 135 होता है, और 15 दूना 30, 30 3 33, या ऐसे हम कर सकते हैं कि 29 का भाग दे दें, ठीक है, क्योंकि 29 का अगर हम यहाँ पे भाग दे देते हैं किसमें, 135 में, यहाँ पे 1 2 3 जीरो लगा के, तो ये कट जाएगा, ठीक है। कैसे, तो 29 आपका 9 दूना 18 यानी कि कितना हो जाएगा, 6 बेरियां ले जाएंगे, 6 नवाई 54, 6 दूना 12, 6 बार नहीं जाएगा, 5 बार, 5 नवा 45, 5 दूना 10, 5 बार आएगा, कितना आ जाएगा 5 बार। तो यहाँ पर अगर हम 5 बार करते हैं तो 5 नवा 45 और 5 दूना 10, 4 14, ये भी ज़्यादा हो जा रहा है, तो कितनी बार ले जाएंगे हम लोग, 4 बार। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हम लोगों का क्या है, गड़बड़ है, ठीक है, तभी तो हमारा आंसर मतलब कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर हमको काट देना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम लोग किए थे कितना आया था, 529 आया था, इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं डाटा मिस्टेक हो गया, क्योंकि डाटा बिना मिस्टेक हुए
ये आपका सवाल गलत हो ही नहीं सकता। तो इसको हम लोग फिर से एक बार ट्राई करते हैं, अगर बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक में हो सकता है, मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो गया हो या हम ही लोगों से मिस्टेक हुआ हो। इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। तो हमारा डायरेक्ट अगर हम लोग क्या बोलते हैं उसको, ये निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकालते, तो हम लोग लगा रहे थे पी, यहाँ पर हो गया था आपका कितना, 23/20 का इस तरीके से स्क्वायर -1। ठीक है। और अगर हम 23 का स्क्वायर करते थे तो 3 त्रिका 9 आता था, 2 तिहाई 6 दूना 12 आ जाता था, और यहाँ आ जाता था 5, और यहाँ 2 दूना यानी हो जाता था 400/400। तो कुल मिला जुलाकर आया आपका 129/400, और यहाँ पर पी लगा था। अगर हम निकालें चक्रवृद्धि आपका मिश्र धन, यानी ये तो ब्याज हो गया, अब हम लोग निकालते हैं एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या फार्मूला लगाते थे, पी इंटू आर। आर की वैल्यू कितना था 30, और समय था हमारे पास 1 साल, बटा क्या हो जाता था 100। अब इन दोनों में से घटाएं, यानी इसमें से 30p बटा क्या घटाते थे हम लोग 100, तो जो उत्तर आता था, जो आंसर आता था वो था 337.5। अब क्या करना है, अब इनका लसा लेते थे, तो लसा आया था हमारा 400। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हो गया था 129p माइनस, अब यहाँ पे हो गया था 4 तिहाई 12 यानी 120, और यहाँ पर पी। तो कुल मिला जुलाकर 9 बचता, और हम लोग 29 लिख रहे थे, यही हम लोगों की क्या थी, मिस्टेक थी। यानी हम लोग देखिए 129 को अगर 120 में से घटा देंगे तो मतलब हमारे पास कितना बचेगा, 9 ही बचेगा, लेकिन हम लोग लिख रहे थे 29, जिसकी वजह से गलती हो रहा था। तो पेपर में ऐसे आपसे भी गलती हो सकती है, तो इस बात का हम लोग बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। तो हम लोग क्या करना है, इसको काटना है 9 से, तो जब इसको 9 से काटेंगे तो हो जाएगा 9 त्रिक 27। ठीक है। 9 त्रिक 27 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि 9 चौक 36 होता है। अब 27 में से मतलब 33 में से 27 को घटाइए, तो कितना हो जाएगा, 9 सत्ते आपका 63 हो जाएगा। 63 हो गया, उसके बाद कितना बचा, 9 पचे 45। अब इसी में हमको 400 का क्या करवाना है, गुणा, क्योंकि ये जो आपका बटे में है वो जाएगा गुणा में हो जाएगा। तो जो ये वैल्यू आ रही है वो पी आ रहा है, यानी मूलधन। तो हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 से 28 2 30, 4 तिहाई 12, 12 और 3 15। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है 15,000, और वही आपका आ रहा है, और यही आपका क्या है, सही उत्तर है। तो हम लोगों से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, जिसकी वजह से हमारा ये जो सवाल है वो थोड़ा सा डिले हो गया। ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो सवाल है आपका, कह रहा है सुरेश एक कार को 36% की हानि पर बेचता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। बहुत ही सरल सवाल है। समझिए कि मान लेते हैं कि वस्तु को खरीदा गया था 100 रुपया में, यानी जो इसका क्रय मूल्य था वो 100 रुपया है। अब 36 रुपया कम करके बेचा गया, इसको बेचा तब कितने में गया, तो आप कहोगे 68 रुपये में। कितने रुपए में बेचा गया, 68, 68 नहीं, 64 रुपये में। ठीक है, यहाँ पे 68 नहीं, क्योंकि 100 में से 36 को घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 64 बचेगा। आप समझिए कि 100 रुपए की वस्तु है, 64 रुपए में बेची गई है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या अनुपात होगा। ठीक है, क्रय मूल्य था 100 रुपया, विक्रय मूल्य था 64 रुपया, तो यहाँ पे लिख देते हैं बटे 64। अब इसको काटिए, तो 4 से काटेंगे तो 4 पच्चीस हम 100, अब 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 कम 4, 4 6 24, यानी ये 25/16 यानी 25:16 आ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 25:16, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है कि किसी धनराशि पर, यहाँ पे किसी धनराशि पर 7% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से 350 रुपए का मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक धनराशि क्या है। यानी 1 महीने का ब्याज है 350 रुपए, तो 1 साल का कितना होगा, तो गुणा करवा देंगे। ये हो जाएगा 12 0 हम 0, 12 पंचे 60, और 12 तिहाई 36, 36 और 6 कितना हो जाएगा, 42। ठीक है। यानी 1 साल का जो ब्याज होगा वो हो जाएगा 42 रुपया। ठीक है। अब यहाँ पर हमको तो ब्याज पता चल गया, मूलधन हमको नहीं पता है, लेकिन दर दिया है 7, और समय कितना दिया है, 1 साल, क्योंकि 1 साल में ये जो आपका 4200 रुपये हो जाता है, बटे क्या कर देंगे 100। तो आप जानते हो कि 7 6 42 होता है, यानी ये हो जाएगा 600, और बराबर इधर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे ये हो जाएगा P बटा के 100। तो अगर हम तिर्यक गुणा करा दे तो डायरेक्ट हमारा जो वैल्यूएशन आता है, यानी वैल्यू आता है, वो 60,000 रुपया हो जाएगा। इसका मतलब 60,000 रुपया आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यदि 70,000 रुपये ए बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए बी
का जो अनुपात है यानी A अनुपाते B वो है आपका 2:3 और जो B अनुपाते C है वो है आपका 4:5। तो बताइए कि A का हिस्सा कितना है। तो सबसे पहले हम लोग A अनुपाते B अनुपाते C निकालेंगे। हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? A अनुपाते B अनुपाते C। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको B की जो वैल्यू है वो सेम करनी पड़ेगी। तो कैसे सेम होगा? तो अगर हम इसमें 4 का गुणा करा देते हैं और इसमें 3 का गुणा करा देते हैं तो ये आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। ठीक है, तो हम लोग जब 4 का गुणा कराएंगे तो दोनों में गुणा यानी 2 में भी कराएंगे और 3 में भी, तो ये हो जाएगा 8:12 और 5 तिहाई कितना हो जाएगा यहाँ पर? 15। यानी A और B यहाँ पे लिख देंगे B। उसके बाद जो C का वैल्यूएशन आया मतलब अनुपात आया वो आया 8:12:15। अब A का हिस्सा अगर आपको बताना है तो A का हिस्सा कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 70,000। ठीक है, गुणे क्या हो जाएगा यहाँ पर? 8 बटे, अब 8 12 20 20 10 30 और 5 कितना हो जाएगा? 35। यानी इनके अनुपात को जोड़कर बटा में कर दिए। तो अब क्या करना चाहिए आपको? 35 से काट देना चाहिए 70,000 को। तो 35 दूना 70 2000 आएगा और 2000 का अगर 8 में गुणा करा देंगे तो 16,000 आ जाएगा। कितना आ गया आपका? 16,000 रुपया। यानी जो ए का हिस्सा होगा वो 16,000 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा है 16,000 और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि अगर हम 58 की घात में 29 को 5 से डिवाइड कर दें तो जो शेषफल होगा, शेषफल वो कितना होगा? तो हमको क्या करना है? सबसे पहले 58 का इकाई का अंक निकालना है। तो 58 की जो घात में 29 है उसमें हम लोग इकाई का अंक कैसे निकालते हैं? 4 से भाग करके। तो ये हो जाएगा 4 सत्ते 28 यानी जो शेष आया वो आया आपका 1। तो 1 जो है यहाँ पर 58 की घात में क्या कर देंगे? लगा देंगे। तो 58 की घात में 1 का मतलब क्या होता है? 58। ठीक है, और इसका इकाई का अंक कितना है? 8 है। अगर हम 8 में 5 से भाग करते हैं तो जो शेष बचता है वो कितना बचता है? तो आप कहोगे कि 5 एक कम 5 हो जाएगा, 3 बचेगा शेष। इसका मतलब ये है कि जब हम 58 घाते 29 को 5 से भाग करेंगे तो जो शेष आएगा वो आएगा 3। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है लिखा है प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत बताइए। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि प्रथम n विषम संख्याओं का, सम नहीं। ठीक है, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। प्रथम n आपका यहाँ पर विषम और उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं संख्याओं का औसत जो होता है, यहाँ पर औसत वो वही संख्या ही होती है यानी यन ही होता है। तो यहाँ पे यन का मान कितना दिया है? 31। इसका मतलब इसका जो औसत होगा वो 31 ही होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अर्धगोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले इसका क्या पूछ रहा है? अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो देखिए अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr² और एक फार्मूला और भी होता है 2πr²। ठीक है, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है। तो सबसे पहले हमको त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या r बराबर कितना होगा? तो आप कहोगे व्यास 21 है तो त्रिज्या हो जाएगा 21/2। ठीक है, अगर हम इस पर बैठाते हैं 3πr² पर तो 3 पाई का मान रखेंगे आप कितना? यहाँ पे रख देंगे 22/7 और r की वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे कि 21/2 गुणे यहाँ पर हो जाएगा आपका 21/2। तो 7 से काटेंगे 7 त्रिक 21 और 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 11। तो आप देख रहे हो कि अगर हम इसका गुणा करवा देते हैं यानी 3 गुणे 11 कर देते हैं और 21 तियाँ कितना हो जाता है? तो 21 दूना 42, 21 तियाँ 63। तो अब हमको 11 का गुणा करवाना पड़ेगा 63 में। तो 11 तियाँ 33, 11 छक्का 66, 66 और 3 कितना हो जाएगा? 69 और गुणे हमारे पास कितना है? 3 है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि अगर हम इसका गुणा करवा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि 3 त्रिक का हो जाएगा 9 और हो जाएगा आपका कितना? 3 9 27, 27 की 7 और 3 6 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा? 20। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर इसका जो बटा 2 था वो बचा हुआ है तो बटा 2 हम कर देंगे। अगर इससे भाग देंगे तो तो 2 एक कम 2, 2 जीरो हम 0 और आपका 2 तिहाई 6, 2 9 18 और 2 पंचे 10।
यानी ये आ गया 1039.5। ये देखिए संपूर्ण पृष्ठ था, शुरू में ही हम बताए थे ये संपूर्ण पृष्ठ है, और ये केवल क्या है, वक्र पृष्ठ, ये गोले का है, ठीक है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ यानी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो होता है 3πr², और वक्र पृष्ठ जो होता है वो होता है 2πr²। अर्धगोला कैसे बनता है तो आप जानते हो कि कटोरी की तरह होता है। यहाँ पर इस तरीके से अगर हम बना दें ऐसे, तो ये क्या बन गया, अर्धगोला। और यहाँ पर इसका ये जो होता है ये सेंटर होता है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका आर होता है, ये आपका क्या होता है, आर, ठीक है। तो इस तरीके का हमारा अर्धगोला होता है, और इसका जो संपूर्ण पृष्ठ आया वह आया 1039.5, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, लिखा है कि आपका जो 4 घंटियां हैं वो 6, 8, 9 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटियां एक ही समय पर बजती हैं। कितने मिनट के बाद वे पुनः एक साथ बजेंगे? तो ऐसी सिचुएशन में इनका लसन निकाला जाता है, यानी हम 6, 8 यहाँ पर 6 कर देंगे, और क्या कर देंगे यहाँ पर 8, और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 9 और 10, ठीक है। 10 का एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है, यानी लसा निकालेंगे। तो चलिए हम लोग निकालते हैं लसा। तो ये हो जाएगा 6, 8, 9 और 10। इसको सबसे पहले किससे काटेंगे तो आप जानते हो 2 से काटेंगे। तो 2 से अगर विभाजित करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये विभाजित नहीं हो रहा तो 9 लिख देंगे, और ये हो जाएगा 5। फिर से इसको काटिए 2 से, तो क्या हो जाएगा आपका, आप कहोगे कि यहाँ पर हो जाएगा 3, 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5। फिर से इसे 2 से काटिए, तो जब इसे 2 से काटेंगे तब कितना आएगा, तो आप कहोगे कि ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 5। अब फिर से इसको काहे से काटिए, अब देखिए अब 2 से ये नहीं कटेगा तो किससे कटेगा, 3 से। तो 3 से काटते हैं, तो जब 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, मतलब ये तो एक ही हो गया, और 3 त्रिक का 9, और यहाँ पर हो जाएगा 5। तो हमको क्या करना है कि फिर से 3 से काटना है। 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 1, 1, 1, और यहाँ पर आ जाएगा 5। लास्ट में 5 बचा है, तो 5 को किससे काट देते हैं, 5 से। तो कुल मिला जुलाकर कितना आया हमारे पास, 2, 2, 2, 3, 3, 5। तो यहाँ पे देखिए 5 तियाँ कर दीजिए 15, ठीक है, और 15 तियाँ 45, और 45 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर 90, और 90 दूना कितना हो जाएगा 180, और 180 दूना कितना हो जाएगा 360। तो कुल मिला जुलाकर कितना आया, 360 सेकेंड। कितना आया, 360 सेकेंड। इसका मतलब ये है कि वो लोग एक साथ 360 सेकेंड बाद बजेंगी, लेकिन कह रहा है कितने मिनट बाद। तो इसको सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 60 से भाग करते हैं। तो जब 60 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 मिनट। तो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है 6 मिनट, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, लिखा है अमन एक काम 28 दिनों में कर सकता है, वह कुल काम का कितना भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता है? तो देखिए हम लोग निकालेंगे पहले अमन के एक दिन का काम। कितने दिन का काम, एक दिन का काम। तो ये हो जाएगा 1/28 भाग। अमन एक दिन में 1/28 भाग करता है, तो 8 दिन में कितना करेगा। तो अगर हम इसका 8 दिन का निकालें काम, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि आप कर दीजिए 8/28, क्योंकि एक दिन का पता है तो 8 दिन का हो जाएगा। 4 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 सत्ते 28, यानी इतना भाग कम जो काम है वो कंप्लीट कर लेगा। कौन कर लेगा, अमन। तो ऑप्शन नंबर देख रहे हैं यहाँ पर डी में दिया है 2/7 भाग, और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 8 दिन में अमन कुल काम का 2/7 भाग खत्म कर देगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 640 रुपये है। यदि उस वस्तु पर 37.5% की डिस्काउंट दी जाता है, मतलब छूट दिया जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? तो विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला क्या होता है, अंकित मूल्य गुणित 100 माइनस डिस्काउंट अपान 100, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर अंकित मूल्य है 640 रुपया, गुणे क्या कर देंगे यहाँ पर, ये फिर से हो जाएगा आपका 100 माइनस 37.5 बटे क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो अब देखिए एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर ख़त्म हो गया, और अगर आप 100 में से 37.5 घटाएंगे तो इधर बचेगा 5, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 6, यानी ये हो जाएगा 62.5, और गुणे कितना है आपका
64 है और बटे में कितना है आपका 10 है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करा लेते हैं, 64 का 62.5 में गुणा करा लेते हैं, ठीक है। तो गुणा जब कराएंगे तो कितना हो जाएगा, या इसको काट देते हैं। जब काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 से ना काटें, इसको किससे काट दें, 2 से, ठीक है। 32, वैसे भी हमको गुणा ही कराना है तो हम लोग डायरेक्ट गुणा करा लेते हैं, क्योंकि काटना फिर गुणा कराना इससे अच्छा है गुणा करा के एक अंक पर और दशमलव लगा देंगे, काम हमारा हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, 625 में गुणा करवाते हैं 64 का। तो आप जानते हो कि 4 पंचे 20 होता है, 4 दूना 8 10 होता है, 4 छः 24 25 हो गया। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 दूना 12, 3 15, 6 छक्का 36, अभी कितना हो गया 37। अब इसको ऐड करिए, मतलब जोड़िए, तो ये हो जाएगा 0 0 10, और यहाँ पर भी 10, और यहाँ पर हो जाएगा 4। कई अंक पे दशमलव लगेगा तो एक अंक पे दशमलव यहाँ है और एक बटा वाला 10, यानी 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो कुल मिला जुला के जो हमारा आंसर आया वो आया 400 रुपया। तो उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 400 रुपया है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 400, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, लिखा है कि 5 संख्याओं का औसत जो है वो 36 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 3 संख्याओं के औसत का 1.5 गुना है। प्रथम 2 संख्याओं का योग बताइए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप मान लीजिए 5 संख्या, पहली संख्या ए है, दूसरी बी, तीसरी सी, चौथा डी और पांचवा ई है। अगर हम इनको देखें कि इनका योग कितना होगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि जो औसत है इसमें 5 का गुणा करवा लीजिए, क्योंकि औसत बराबर होता है, मतलब आपका योग बराबर होता है औसत गुणित संख्या। तो 36 में अगर हम 5 का गुणा करवा देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा आपका 180, क्योंकि 5 36 होता है और 36 5 15 3 18, यानी 180 आएगा। ये 5 संख्याओं का योग 180 आ रहा है। कह रहा है प्रथम 2 संख्याओं का औसत, यानी अगर हम a प्लस बी को जोड़कर आधा कर दें तो जो इसका एवरेज आ रहा है, कह रहा है 3 संख्याओं के औसत, 3 संख्या कौन बची है, c प्लस डी प्लस ई बटा क्या कर देते हैं 3, इनके औसत का कितना गुना है, ये है 1.5 गुना। तो 1.5 का हम लोग क्या करवा देंगे यहाँ पर गुणा। तो आप जानते हो कि 1.5 दूना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 1.5 कम 1.5, 1.5 दूना 3, और 2 से 2 आप यहाँ पे काट सकते हो, कैसे, यहाँ से 2 से 2 खत्म कर दीजिए। तो क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा a प्लस बी बराबर, यहाँ पर हो गया c प्लस डी प्लस ई। यानी आप a प्लस बी के जगह पर c प्लस डी प्लस ई लिख सकते हो, या c प्लस डी प्लस ई की जगह पर a प्लस बी लिख सकते हो। तो हम लोगों को क्या निकालना है, लिखा है प्रथम 2 संख्याओं का योग। अगर हम देखें तो 5 संख्याओं का योग पता है, अगर इनमें से ये जो 3 संख्या ये गायब हो जाए तो जो बची हुई 2 संख्या आपका है इसका योग पता चल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस c प्लस डी प्लस ई की जगह पर a प्लस बी रखेंगे। तो जब a प्लस बी यहाँ पे रखेंगे, देखिए a प्लस बी पहले से है, उसके बाद हम लोग क्या रखने वाले हैं, ए सी प्लस डी प्लस ई की जगह पर रखने वाले हैं a प्लस बी, और कुल वैल्यू कितना है, ये 180 है। तो अगर हम इसको जोड़कर कामन ले लें तो इस तरफ अगर हम डायरेक्ट कामन लेते हैं तो 2a प्लस बी बराबर हो जाएगा 180, और 2 से अगर हम 180 को काट दें, क्योंकि ये गुणा में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो आप कहोगे कि ये हो जाएगा डायरेक्ट a प्लस बी का मान 90, यानी 2 संख्याओं का जो योग है वो है 90। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 90, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक निश्चित शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष में 5% और दूसरे वर्ष में 8% की वृद्धि होती है। जनसंख्या में कुल प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन में फार्मूला लगता है a प्लस बी प्लस ए बी बटा के 100, और यहाँ पर कोष्टक बंद करके प्रतिशत, ये वाला फार्मूला यूज होता है। तो यहाँ पर a की जगह पर है 5, चूंकि वृद्धि दोनों में हो रही तो दोनों प्लस में होंगे। b की जगह पर है 8, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 8 बटा के यहाँ पर 100, ठीक है। अब यहाँ पे लगा देंगे प्रतिशत। तो आप जानते हो कि ये कितना हो जाएगा, 8 और 5 13 हो जाएगा, प्लस और यहाँ 8 और 5 कितना हो जाएगा 40। तो 40 बटा 100 का मतलब 0.40। तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13.40 रुपया, और यही आपका क्या हो जाएगा, रुपया नहीं, ये प्रतिशत में है, ठीक है, रुपया नहीं आएगा, यहाँ पर प्रतिशत लगा देंगे हम लोग।
यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्रतिशत लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग प्रतिशत लगा देते हैं और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ऑप्शन नंबर हम देख रहे हैं बी में 13.4 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, लिखा है क्रय और विक्रय मूल्य के बीच का जो अंतर है वह है 132 रुपया। यदि लाभ प्रतिशत 20% है, देखिए लाभ हो रहा है, ठीक है, लिखा है लाभ प्रतिशत कितना है, 20% है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो लाभ बराबर आप जानते हो फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, अब समझिए, यहाँ दिया है क्रय और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर। पहले क्रय नहीं लिखेंगे क्योंकि लाभ हो रहा है, तो पहले विक्रय होगा, यानी विक्रय माइनस क्रय। इसका मतलब ये जो 132 दिया है ये लाभ है, क्योंकि विक्रय माइनस क्रय का जो अंतर है वो 132 है, इसका मतलब लाभ 132 रुपया का है। और लाभ प्रतिशत कितने का है, 20% का है। तो आप जानते हो कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या फार्मूला होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणित 100 बटे में क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत कितना दिया है, 20, तो यहाँ पे लिख देंगे 20 बराबर लाभ कितने का है, तो आप कहोगे 132, तो 132 लिख देते हैं और गुणे हो जाएगा 100 और बटे में हो जाएगा के। तो आप जानते हो 20 पंचे हो जाएगा 100। यहाँ पर हम देखें तो ये हो जाएगा 5 बार में कट जाएगा। यहाँ बचा एक, तो के का एक में गुणा करा देंगे तो के बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे के हो जाएगा 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 1 16, 5 एक कम 5 और 1 6। मतलब जो इसका क्रय मूल्य था वो था 660 रुपया। लेकिन हमसे क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य बताइए। तो आप बताइए कि अगर आपको विक्रय मूल्य बताना है तो आप क्या करोगे। तो आप जानते हो कि विक्रय मूल्य बराबर होता है लाभ प्लस क्रय मूल्य। ठीक है, तो आपको लाभ पता है 132 रुपया का हुआ है, प्लस क्रय मूल्य आपको अभी पता चला कि 660 रुपया है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 792 रुपया। ठीक है, तो 792 आपका क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 792 और वही आपका क्या है, सही उत्तर है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो आपका लिखा है 2 घाते 4, ऐसे लिखा है 2 घाते 4 गुणे 3 घाते 3। उसके बाद लिखा है 2 घाते 5 गुणे 3 घाते 2। फिर उसके बाद क्या लिखा है 2 घात में 5 गुणे 3 घात में 6। इसका लघुत्तम समापवर्त मतलब हमको एलसीएम निकालना है। जब एलसीएम निकालना है घातों का, तो एलसीएम में होता क्या है कि जिसकी घात बड़ी रहती है उसको लिया जाता है। जैसे 2 2 2, हम देख रहे हैं कि 2 की घात जो 5 है वो बड़ा है, तो हम 2 की घात 5 ले लेंगे क्योंकि ये तीनों में है और घात सबसे बड़ा है 2 घाते 5। फिर 3 में देख रहे हैं कि 3 घाते 6 सबसे बड़ा है, तो 3 घाते 6 ले लेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो ऑप्शन नंबर ए में 2 घाते 5 और 3 घाते 6 दिया है और वही आपका क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। तो चलिए हम लोग इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक खिलौने का वास्तविक मूल्य है $25, लेकिन यह 30% की डिस्काउंट के साथ सेल में बेचा जाता है। खिलौने का विक्रय मूल्य बताइए। तो आप जानते हो कि विक्रय मूल्य बराबर क्या फार्मूला होता है, तो आप कहोगे विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य गुणित 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अंकित मूल्य दिया है $25, गुणे क्या हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट कितने का है 30 का, बटे क्या कर देंगे यहाँ पर 100 कर देंगे। तो अगर हम इसको निकालें तो ये हो जाएगा 25 चौका 100। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70, तो 70/4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये, अगर हम भाग करें तो 4 एक कम 4, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20। यानी अगर ये डॉलर में देखा जाए तो कितना होगा, ये हो जाएगा $17.5। ठीक है, तो यानी $17.5 का क्या हो गया, उसका विक्रय मूल्य हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है और वही आपका क्या है, सही उत्तर है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, लिखा है कि दो कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू करती हैं और एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में यात्रा करती हैं। यदि एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो 5 घंटे बाद वे दोनों एक दूसरे से कितनी दूर पर होंगी। तो समझिए कि एक बिंदु है, यहाँ से एक तरफ ये कार जा रही है, एक तरफ ये कार जा रही है। ठीक है, ये है आपका कार नंबर 1 और ये है आपका कार नंबर 2। अगर देखा जाए तो पहले की जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की जो स्पीड है वो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है,
अब कह क्या रहा है कि अगर ये 5 घंटे तक चलती हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो इनके बीच की जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी। तो जब दो वस्तुएं विपरीत दिशा में चलती हैं तो उनका जो चाल होता है वो जुड़ जाता है। ठीक है, हमसे समय दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल उड़ते समय। अब जब इनके चाल को जोड़ा जाएगा तो एक चाल है 90, एक चाल है 50, दूसरा चाल है आपका 40। तो 40 और 50 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि यहाँ पर 40 है, यहाँ पे 50 है, 90 हो जाएगा। और जो समय है वो है 5 घंटा। तो ये हो जाएगा 9×5 = 45, यानी 450 आपका किलोमीटर, क्योंकि दूरी निकाल रहे हैं। ये कितना आ जाएगा किलोमीटर में, 450 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 450, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो 20 प्रश्न करवाए हैं एसएससी जीडी का, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं और आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही लगातार वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए।